क्या बताऊं यार, इंटरव्यू ने रिजेक्ट कर दिया। क्या बात कर रही है? तुझे रिजेक्ट कर दिया? तो हर चीज में माहिर है। अरे मैं अपने काम में माहिर हूँ, इंग्लिश में नहीं। ओह, तो तुझे इंग्लिश की वजह से रिजेक्ट कर दिया? हाँ। तो सीख लेना इंग्लिश। तो सीख लेना इंग्लिश। मजाक है क्या? तुझे तो पता है मैं ग्रामर में जीरो हूँ। अब बिना ग्रामर के इंग्लिश कैसे आएगी? बात तो सही है तेरी। अगर आप भी बिना ग्रामर सीखे इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अगर आप पहले ही दिन से इंग्लिश बोलना शुरू करना चाहते हैं, तो बस इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को अपनी आदत में लाएं और मेरे साथ बोलकर प्रैक्टिस करें। आपने मेरी पहली वीडियो में तो देख ही लिया होगा कि बिना ग्रामर के आप सब बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रामर तो बस एग्ज़ाम देने के लिए ज़रूरी है, बोलने के लिए तो सुनना और बोलना ज़रूरी है। आज मैं जो आपको मेथड बताने जा रही हूँ वो बहुत ही इजी है, बस आपको बोलकर प्रैक्टिस करना है। देखिए, हर सेंटेंस में 2 या 3 बार बोलूँगी, बस आप पहली बार उसे सुनेंगे और फिर उसी सेंटेंस को आपको बोलना होगा। बिलीव मी, आप इस वीडियो के लास्ट तक आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है से समथिंग। से समथिंग, इसकी मीनिंग होती है कुछ तो बोलो। कुछ तो बोलो अगर हमें कहना है तो हम बोलेंगे से समथिंग। से मीन्स होता है बोलना, समथिंग मीन्स होता है कुछ। कुछ तो बोलो अगर हम किसी से कह रहे हैं तो हम बोलेंगे से समथिंग। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं अगर हम किसी से कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है कम हेयर। कम हेयर की मीनिंग होती है यहाँ आओ। यहाँ आओ, हम किसी को बुला रहे हैं कि यहाँ आओ, तो हम बोलेंगे कम हेयर। कम मीन्स होता है आना, हेयर मीन्स होता है यहाँ। कम हेयर, यहाँ आओ। अब है स्टॉप देयर। स्टॉप देयर, जैसे हम किसी को रोकना चाह रहे हैं कि वहीं रुको, तो हम बोलेंगे स्टॉप देयर, वहीं रुको। स्टॉप मीन्स होता है रुकना, देयर मीन्स होता है वहाँ या वहीं। तो वहीं रुको हम कह रहे हैं किसी से, तो हम बोलेंगे स्टॉप देयर। आई होप कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है शो मी। शो मी, इसकी मीनिंग होती है मुझे दिखाओ। मुझे दिखाओ, हम किसी से कह रहे हैं कि ये चीज़ मुझे दिखाओ, तो हम बोलेंगे शो मी। शो मीन्स होता है दिखाना, मी मीन्स मुझे। मुझे दिखाओ, शो मी। स्टे इनसाइड। स्टे इनसाइड, अंदर ही रहना। इसकी मीनिंग होती है अंदर ही रहना। जैसे हम अपने बच्चों से या किसी से कह रहे हैं कि अंदर ही रहना, तो हम बोलेंगे इंग्लिश में स्टे इनसाइड। स्टे मीन्स होता है रहना, इनसाइड मीन्स होता है अंदर की तरफ। तो स्टे इनसाइड, अंदर ही रहना। नथिंग स्पेशल। नथिंग स्पेशल, इसकी मीनिंग होती है कुछ ख़ास नहीं। जैसे हमसे कोई कुछ पूछ रहा होता है कि ये बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है, तो हम बोलेंगे नथिंग स्पेशल, कुछ ख़ास नहीं। नथिंग मीन्स होता है नहीं, स्पेशल मीन्स होता है ख़ास। कुछ ख़ास नहीं हम कहना है, तो हम बोलेंगे नथिंग स्पेशल। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या आपको कुछ पूछना हो तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है देन व्हेन। देन व्हेन, इसकी मीनिंग होती है फिर कब। देन, देन मीन्स होता है फिर, व्हेन मीन्स होता है कब। फिर कब हम किसी से पूछ रहे हैं कि फिर कब, तो हम बोलेंगे देन व्हेन। देन व्हेन। गो आउटसाइड। गो आउटसाइड, बाहर जाओ। बाहर जाओ हम कह रहे हैं अपने बच्चों से या किसी से भी कह रहे हैं कि बाहर जाओ, तो हम बोलेंगे गो आउटसाइड। गो मीन्स होता है जाना, आउटसाइड मीन्स होता है बाहर की तरफ। बाहर को कहते हैं आउटसाइड, तो हम बोलेंगे गो आउटसाइड, यानी बाहर जाओ। फॉर वॉट। फॉर वॉट, जैसे हम कभी कभी पूछ लेते हैं फॉर वॉट, इसकी मीनिंग होती है किस लिए। किस लिए, या किस लिए मैं बाहर जाऊं, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, किस लिए, तो हम कहेंगे फॉर वॉट। फॉर वॉट। वेयर ऑन। वेयर ऑन की मीनिंग होती है कहाँ पर। जैसे हम किसी से पूछ रहे होते हैं कि कहाँ पर आना है या कहाँ पर जाना है, तो हम बोलेंगे वेयर ऑन। वेयर मीन्स होता है कहाँ, यहाँ पर कहाँ पर पूछा है, तो हम बोलेंगे वेयर ऑन। गॉट इट। गॉट इट मीन्स होता है समझ गए। समझ गए, गॉट इट। गॉट इट, समझ गए, या अंडरस्टैंड भी कहते हैं। अंडरस्टैंड मीन्स भी समझना होता है एंड गॉट इट भी मीन्स समझना होता है। तो समझ गए अगर हम कह रहे हैं तो हम बोल सकते हैं गॉट इट। एनी प्रॉब्लम। एनी प्रॉब्लम, इसकी मीनिंग होती है कोई परेशानी। जैसे हम किसी से पूछते होते हैं कि आपको कोई परेशानी है क्या, तो हम बोलेंगे एनी प्रॉब्लम।
कोई परेशानी, प्रॉब्लम मीन्स होती है परेशानी, एनी मीन्स होती है कोई परेशानी, एनी प्रॉब्लम। लेट इट बी इसकी मीनिंग होती है रहने दो या इसे रहने दो। लेट इट बी, इसे रहने दो। इट मीन्स होता है इसे, बी मीन्स रहने देना, लेट मीन्स चलो छोड़ो, जैसे इस तरह से कहते हैं ना, लेट इट बी, रहने दो। लेकिन क्यों की मीनिंग होती है बट वाई। बट मीन्स होता है लेकिन, वाई मीन्स होता है क्यों। जैसे हम किसी से पूछ रहे होते हैं कि ये क्यों कर रहे हो, तो हम बोलेंगे बट वाई, लेकिन क्यों। बस ऐसे ही, बस इसी तरह, या बस ऐसे ही, एकदम तुम्हारी तरह है, इस तरह की बातें अगर हम कर रहे होते हैं तो हम बोलेंगे जस्ट लाइक दैट, बस ऐसे ही या बस इसी तरह का, जस्ट लाइक दैट। ठीक है को हम इंग्लिश में ओके भी बोलते हैं एंड ऑल राइट भी बोलते हैं। ऑल राइट भी ठीक होता है एंड ओके भी ठीक होता है। तो ठीक हम कह रहे हैं तो हम ऑल राइट भी बोल सकते हैं एंड ओके भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है शांत रहो हम कह रहे हैं किसी से कि खामोश रहो या चुप रहो या शांत रहो, तो हम बोलेंगे कीप साइलेंट, शांत रहो। साइलेंट मीन्स होता है चुप रहना या खामोश रहना या शांत रहना। कीप साइलेंट, शांत रहो। किसी को हम चुप करा रहे हैं कि तुम चुप रहो, तो हम कहेंगे कीप साइलेंट। नेक्स्ट है काम डाउन यानी शांत हो जाओ। कोई बहुत गुस्से में है, चिल्ला रहा है, कुछ कर रहा है, तो हम कहते हैं ना शांत हो जाओ, तो हम बोलेंगे काम डाउन यानी शांत हो जाओ, काम डाउन। आज की क्लास में आपने कौन सा सेंटेंस सीखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।